फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लर्निंग की एक और थ्योरी को डिस्कस करेंगे, यानी कि रॉबर्ट गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि रॉबर्ट गैने के द्वारा जो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया है उसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरी में हम क्या क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, 8 टाइप्स ऑफ गैनेस हायरार्की, यानी कि गैने ने जो लर्निंग के 8 टाइप्स की बात की है, 8 टाइप्स उन्होंने बताए हैं अपने इस सिद्धांत में, तो उनको डिस्कस करेंगे। 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स, उन्होंने 5 कैटेगरीज बताई हैं, या हम इसको टेक्सोनोमी भी कह सकते हैं, टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स या वैरायटीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स भी कह सकते हैं। जो 5 कैटेगरीज की बात की है उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट गैनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्होंने 9 इवेंट्स दिए हैं इंस्ट्रक्शन के, उनको भी हम करेंगे। और लास्ट में हम इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस थ्योरी को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग में अभी तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियां कितने प्रकार की होती हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लर्निंग थ्योरीज जिसमें हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा, इसको कनेक्शनिज्म या सारबोन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आफ्टर दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हमने किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए साथ साथ एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट की है मैंने, तो उसके 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं रॉबर्ट गैनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, ये 11 टॉपिक्स लर्निंग से रिलेटेड मैं करवा चुकी हूं और आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट गैनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि रॉबर्ट गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस थ्योरी का जर्नल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म, ठीक है, दोनों को सिंथेसिस करके बनाई गई है। दोनों को मतलब एक तरह से मिक्स करके इस थ्योरी में लेवल्स बने हैं। तो गैने ने जो है 8 टाइप्स की इस थ्योरी में बात की है। मैं बताऊंगी कि कौन कौन से लेवल बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है और कौन कौन से कॉग्निटिविज्म से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ बहुत ही डिटेल में, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर भी मैं बेसिक आप लोगों को बता दूं व्हाट इज अ बिहेवियरिज्म। न्यू बिहेवियर्स और चेंजेस इन बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में चेंज आता है, जो कि हम बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थ्योरी भी कर चुके हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ये जो थ्योरीज है ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। लेकिन कॉग्निटिविज्म की थ्योरी भी हमने की है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिविज्म क्या कहता है, यानी कि संज्ञानात्मकवाद क्या कहता है कि लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरनल प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि लर्निंग जो है इनसाइट के द्वारा होती है, सूझ के द्वारा लर्निंग होती है, कॉग्निटिविज्म ये कहता है। तो रॉबर्ट एम गैने एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। 1956 में उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। इस थ्योरी में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग को क्लासिफाई किया है, यानी कि लर्निंग के 8 टाइप्स को उन्होंने क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। और कैसे किया है, यानी कि जो लेवल्स हैं वो लोअर लेवल टू हायर लेवल, इस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया है। और जो नीचे वाला लेवल है वो एक तरह से फाउंडेशन, बेस का काम करता है हायर ऑर्डर की लर्निंग के लिए, ठीक है। यानी कि जो लेवल्स बने हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, जो नीचे के 4 लेवल्स हैं वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। बिहेवियरल एस्पेक्ट या बिहेवियरिज्म क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को बताया है, आप थ्योरी को भी देख सकते हैं जो मैंने बनाई हुई है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पर। और जो ऊपर के 4 लेवल्स हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं। तो रॉबर्ट एम गैने के द्वारा एक बुक लिखी गई है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उस बुक में उन्होंने जो लर्निंग के 8 टाइप्स को क्लासिफाई किया है, उनको डिस्टिंग्विश किया है। और जो लेवल्स बने हैं इस थ्योरी में वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 8 टाइप्स की बात उन्होंने की है। फर्स्ट है सिग्नल लर्निंग,
सेकंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, थर्ड चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देखिए ये 8 टाइप्स रॉबर्ट गेने ने अपनी हायरार्की में दिए हैं, यानी कि इसको उन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत का नाम दिया है। 8 टाइप्स बने हैं और 8 टाइप्स में जो नीचे के 4 लेवल्स हैं वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, यानी कि व्यवहारवाद से रिलेटेड है, और जो ऊपर के जो 4 लेवल्स हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो ये एक तरह से जो ये थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म का सिंथेसिस है। और जो लेवल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले बहुत ही सिंपल है, फिर उससे हायर लेवल, और लास्ट में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को उन्होंने बताया है लर्निंग का बहुत ही हाईएस्ट लेवल उन्होंने बताया है। तो दोस्तों आइए अब हम इन 8 टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है सिग्नल लर्निंग। देखिए सिग्नल लर्निंग जो है लर्निंग की बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि किसी चीज को देखकर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बाहर आना। तो जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में हमने देखा था, जो पैवलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग जो है फूड को देखकर सैलिवेट करता है। तो इस तरह की लर्निंग में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया गया है तो कंडीशन रिस्पॉन्स सिग्नल को देखकर बाहर आता है, ठीक है, यानी जैसे कि फूड को देखकर डॉग का सैलिवेट करना। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि रोड पर जैसे ही लोगों को रेड सिग्नल दिखाई देता है वो अपने व्हीकल को रोक देते हैं। तो सिग्नल लर्निंग का मतलब है किसी सिग्नल को देखकर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट लेवल है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। देखिए फर्स्ट था सिग्नल को देखकर लर्निंग, इसमें क्या है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को एसोसिएट किया गया है। तो ये एक तरह से सिग्नल लर्निंग से थोड़ा सा हायर लेवल है। ये स्किनर के द्वारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी डेवलप की गई थी उसमें हमने क्या देखा था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन देखा था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जो रेट पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो रेट जो है पहले रिस्पॉन्सेस करता है, यानी कि वो जो बॉक्स बनाया गया था, उन्होंने जो स्किनर बॉक्स बनाया था पहले वो एक्सप्लोर करता है, उसके बाद जब वो लीवर को प्रेस करता है तो उसको फूड मिलता है। तो क्या हो रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स करना किसी स्टिमुलस के प्रति। एक एग्जांपल मैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स से रिलेटेड और आप लोगों को बताती हूँ। व्हेन वी प्लेस अ प्लांट इन अ डार्क रूम it get destroyed and when it is placed in a sunshade it grows well। तो क्या होता है यहाँ, स्टिमुलस क्या है, चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट कॉजेज अ प्लांट टू रिएक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेज होता है वो एक तरह से स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स प्लांट का रिएक्शन क्या होगा स्टिमुलस के प्रति। तो इन्वायरमेंट में क्या, अगर सन होगा तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, अगर उसको डार्क रूम में रख देंगे तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल है चेनिंग। देखिए चेनिंग का मतलब होता है श्रृंखला। तो ये जो लेवल है ये लर्निंग का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। पहले सिग्नल को देखकर लर्निंग, उसके बाद एसआर यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन, और अब थर्ड है चेनिंग। चेनिंग का मतलब होता है श्रृंखलाबद्ध कर देना, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्टिमुलस को कनेक्ट कर देना, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो बॉन्ड है उसको एक श्रृंखलाबद्ध रूप दे देना, एक सीक्वेंस बन जाना उनकी। तो चेनिंग से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। मान लो कोई बच्चा है वो किसी डॉल को देखता है, तो सबसे पहले वो उसको एज अ बेबी रिप्रेजेंट करता है, उसको ड्रेसअप करता है, उसका मेकअप करता है उस डॉल का, उसको फीडअप कराता है, यानी कि बहुत सारे स्टिमुलस को जोड़ देना एक सीक्वेंस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेवल क्या है। नेक्स्ट है वर्बल एसोसिएशन। देखिए वर्बल एसोसिएशन का मतलब है आप शब्दों को एसोसिएट करना सीख गए हैं, यानी कि जो सीक्वेंस बनी है, जो चेनिंग बनी है, जो 2 या 2 से अधिक आइटम्स के बीच एक श्रृंखला बन गई थी, उसको वर्बल रूप दे देना, शाब्दिक रूप दे देना। तो एक तरह से लैंग्वेज स्किल्स का भी डेवलपमेंट अब हो गया है, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए वर्बल एसोसिएशन में क्या होता है कि शब्दों को चीजों के साथ एसोसिएट कर लिया, यानी कि कॉग्निटिव लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि बिहेवियर में ही करके दिखाएं, अब आप वर्ड्स के थ्रू भी रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, यानी कि शब्दों का प्रयोग कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को, अब उसको पता चल गया है कि ये बॉल है, तो वो बता सकते हैं कि राउंड है, ब्लैक है, वाइट है, किस तरह की है, यानी कि जो चीज है उसको शब्दों से जोड़ना वो सीख गया है। नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, उसमें इस तरह की एबिलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बहुत सारे स्टिमुलस
हैं उनको अलग अलग वो डिस्टिंग्विश कर पाता है इन अ सिस्टमेटिक वे। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी कलर शेप के आधार पर डिफ्रेंशिएट करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो आप उनको उनकी नेम से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। जैसे कोई मारुति 800 है तो आप बता सकते हैं ये मारुति 800 है, ये वैगन आर है, ये ऑल्टो है, ये स्विफ्ट डिजायर है। तो डिस्क्रिमिनेशन की जो एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट हो जाना। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग। देखिए कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है, किसी भी चीज की जो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको समझना, यानी कि उन चीजों की अमूर्त विशेषताएं क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज की एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उनको समझना। तो कॉन्सेप्ट एक तरह से हमारे दिमाग में बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट कोई भी हो सकता है। जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरह से हम ऐड करना सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसी तरह से कुछ शेप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। तो इन सब के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ गाड़ी से रिलेटेड। जैसे किसी व्यक्ति को अगर ड्राइविंग सीखनी है तो उसको क्लच, गियर, एक्सीलेटर, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि पहले जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है और एक्सीलेटर को रेज करना है। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, तभी वो गाड़ी सीख पाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेवल क्या है। नेक्स्ट है रूल लर्निंग, यानी कि नियम अधिगम क्या होता है। तो ये जो है कॉग्निटिव प्रोसेस का एक हायर लेवल होता है, काफी हायर लेवल है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे क्या नियम है उसको समझा जाता है। तो ये कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया जाता है तो वो एक रूल बन जाता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं रूल लर्निंग से रिलेटेड। मान लीजिए किसी बॉल में एयर फिल है और उसको किक किया जाता है तो फ्लाई करती है, रोल करती है, रिवॉल्व होती है। तो ये कॉमन रूल है। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट है, रोलिंग का है, रिवॉल्विंग का है। ये सारे कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, वो एक कॉमन रूल बन जाता है कि बॉल किस तरह से किक होने पर फ्लाई करती है, रोल करती है, रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, गैने की जो हायरार्की उन्होंने दी है, 8 टाइप्स की उन्होंने बात की है। तो ये हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव प्रोसेस का। उनकी जो थ्योरी है, उन्होंने जो 8 टाइप्स क्लासिफाई किए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसका हाईएस्ट लेवल है। इसमें व्यक्ति के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स रूल, एल्गोरिथम का प्रोसीजर, अलग अलग तरह की किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, इस तरह की एबिलिटीज का विकास हो जाता है। यानी कि उसके सामने अगर कोई नई समस्या आती है तो उस न्यू समस्या को भी वो शॉर्ट आउट कर पाता है। तो दोस्तों ये थे 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो गैने ने अपनी हायरार्की में दिए हैं, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो कठिनाई का स्तर है वो बढ़ते क्रम में है। जो पहले के 4 लेवल हैं यानी कि 1 to 4 है वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, और ऊपर के जो 4 लेवल्स हैं वो कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है। तो एक तरह से बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म का सिंथेसिस है ये थ्योरी। तो अगर मैं आपकी बीएड की बात करूं तो सिर्फ आपके 8 टाइप्स तक ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस थ्योरी को डिटेल में करेंगे क्योंकि मैं एमएड और नेट की भी बात कर रही हूं, ताकि आपको जो नेट में सिलेबस आता है उसको भी मैं आपको कवर करवा सकूं। तो दोस्तों अब हम इस थ्योरी में आगे डिस्कस करेंगे 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यानी कि अधिगम के जो परिणाम है उसको गैने ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, या हम इसको कह सकते हैं गैनेस टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स। यानी कि जो गैने ने लर्निंग आउटकम्स की एक टैक्सोनॉमी बनाई है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि कुछ चीजों को इस तरह से अरेंज करना, यानी कि साइंटिफिकली अरेंज करना ग्रुप्स में। तो दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो इसको हम गैनेस टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम भी कह सकते हैं, या 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम भी कह सकते हैं, या 5 वेराइटीज ऑफ लर्निंग आउटकम। तो फर्स्ट कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स को मैं आप लोगों को समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो 5 कैटेगरीज या 5 वेराइटीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स की बात उन्होंने की है, तो उन्होंने जो है ये 5 कैटेगरीज जो हम अभी 1 by 1 डिस्कस करेंगे, इनको उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ डोमेन में इंक्लूड किया है। देखिए अगर आप लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो ब्लूम के द्वारा
तीन तरह की डोमेन बताई गई है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो ये 5 कैटेगरीज उन तीन डोमेन्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व द प्रोसीजरल नॉलेज, मींस हाउ टू डू थिंग्स। देखिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या होता है, नॉलेज का एक पूरा प्रोसीजर होता है कि चीजों को किस तरह से करना है। तो इसमें जो स्किल्स होती है उसको सब डिवाइडेड किया गया है। कैसे? फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, डिफाइंड कॉन्सेप्ट, रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना। मीन्स इस तरह की एबिलिटी जिसके आधार पर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को हम उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उसकी डायमेंशंस के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हम उसको पहचान सकते हैं कि ये चीज है, दूसरी ये चीज है। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में नेक्स्ट सब डिवीजन क्या है, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इस तरह की एबिलिटी जिसके आधार पर ग्रुप में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पहचान लेना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, एट्रीब्यूट्स के आधार पर। नेक्स्ट है डिफाइंड कॉन्सेप्ट। देखिए डिफाइंड कॉन्सेप्ट मींस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझना। जैसे फैमिली, जस्टिस, कम्युनिटी का मीन क्या है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनको डिफाइन करना, इनका मीनिंग समझना। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में अगला सब डिवीजन है रूल। रूल का क्या मतलब होता है, रूल इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, उसको हम कहते हैं एक रूल बन जाता है वो। जैसे हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब किसी समस्या का समाधान निकालना, यानी कि एक बार हमने किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, उसी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारा सब डिवीजन आता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंतर्गत, यानी कि उन्होंने बताया है इंटेलेक्चुअल स्किल्स को सब डिवाइड किया है डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, डिफाइंड कॉन्सेप्ट, रूल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस या प्रोसीजर होता है कि चीजों को किस तरह से करना है। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। देखिए कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में क्या होता है, हैविंग सर्टेन टेक्निक्स ऑफ थिंकिंग, ways of analyzing problems and having approaches to solving problems। देखिए जो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स से थोड़ी सी एडवांस होती है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का एक तरह से हम इसको मेटा कॉग्निशन कह सकते हैं। देखिए यानी कि मेटा कॉग्निशन का मतलब थिंकिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है इसमें। व्यक्ति जो है प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाता है, उसको अलग अलग अप्रोचेस प्रॉब्लम के ढूंढ पाता है, किस तरह से प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सोल्व करना है, तो थोड़ा सा हायर लेवल इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन। देखिए वर्बल इंफॉर्मेशन का मतलब शाब्दिक रूप से किसी चीज को इन्फॉर्म करना, मीन्स बीइंग एबल टू स्टेट आइडियाज, नोइंग दैट और हैविंग डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज आपने ग्रहण की है उसको शब्दों के द्वारा इन्फॉर्म करना, शाब्दिक रूप से उसको एसोसिएट करना, यानी कि जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, जो चीज हमने फैक्ट देखे हैं उनको एक शाब्दिक रूप दे देना, नॉलेज को डिक्लेयर कर देना शब्दों के द्वारा। नेक्स्ट कैटेगरी है एटीट्यूड्स, यानी कि अभिवृत्तियां क्या होंगी। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड इज एन इंटरनल स्टेट दैट अफेक्ट्स पर्सनल चॉइस एंड एक्शंस ओवर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट एक्सेट्रा, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी व्यक्ति, किसी इवेंट के प्रति आपकी क्या चॉइस है, आप किस तरह से कार्य करेंगे, आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, उसको बताता है। यानी कि आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिवली किसी चीज को देख रहे हैं। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स। देखिए मोटर स्किल्स में क्या होता है, विच अलाउज द फिजिकल मूवमेंट नेसेसरी टू परफॉर्म द एक्ट, यानी कि किसी काम को करने के लिए आपके फिजिकल मूवमेंट्स क्या हैं, किस काम को आप किस प्रकार से फिजिकली आप किस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे कोई डांस का काम है या रनिंग का काम है, तो ये जो है मोटर स्किल्स से रिलेटेड है।
तो गेने के द्वारा जो 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स यानी कि अधिगम परिणामों की जो 5 कैटेगरी बताई गई है वो क्या करती हैं, वो एक तरह से लर्निंग आउटकम्स के लिए फाउंडेशन का काम करती हैं, यानी कि एक तरह से बेस का काम करती हैं। तो जब भी कोई टीचर किसी लेसन को टीच करते हैं तो उनको ये 5 कैटेगरीज ध्यान में रखनी चाहिए, माइंड में रखनी चाहिए। तो दोस्तों अब इस थ्योरी में आगे हम गेने के द्वारा 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई है, यानी कि इंस्ट्रक्शन के उन्होंने 9 इवेंट्स बताए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 9 इवेंट्स की उन्होंने बात की है। फर्स्ट है गेन अटेंशन, नेक्स्ट है इन्फॉर्म द लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रियोर लर्निंग, प्रेजेंट द कंटेंट, नेक्स्ट है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, उसके बाद है इलिसिट परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक, उसके बाद है असेस परफॉर्मेंस और 9th है इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो दोस्तों गेने के द्वारा इंस्ट्रक्शन के ये 9 इवेंट्स बताए गए हैं। अब इन 9 इवेंट्स को मैं आप लोगों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी कि 9 इवेंट्स क्या है और इनका पर्पस क्या है। तो फर्स्ट इवेंट है गेन अटेंशन। देखिए गेन अटेंशन का मेन पर्पस क्या है, यानी कि ध्यान आकर्षित करना, किनका, जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि जो भी चीज, जो भी एक्टिविटी उनको करवाई जा रही है उसको वो बहुत अच्छे से कर पाए। इसके लिए जरूरी होता है कि उस एक्टिविटीज से पहले उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, कोई भी टीचर क्या कर सकती है, या तो कोई ह्यूमरस वीडियो क्लिप उनको दिखा सकती है, हंसी मजाक की कोई वीडियो क्लिप दिखा सकती है, कोई जोक सुनाकर, कुछ क्वेश्चंस पूछकर जो है लर्नर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि जो भी कुछ उनको काम कराया जाए उसको वो बहुत अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इन्फॉर्म करना, यानी कि जो भी इसके गोल या ऑब्जेक्टिव होंगे, जो भी कुछ सिखाया जाएगा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, उसके बारे में लर्नर्स को इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट इवेंट है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रियोर लर्निंग। देखिए यानी कि जो पिछली नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से जोड़ना, यानी कि बच्चों ने पीछे क्या सीखा है उस इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करना जो आप उसको आगे सिखाएंगे। तो जो प्रियोर लर्निंग है उसको रिकॉल या उसको स्टिमुलेट करने के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको कुछ क्विज वगैरह दे सकते हैं, ताकि जो पिछली लर्निंग है उसको न्यू नॉलेज के साथ जोड़ा जा सके। नेक्स्ट इवेंट है प्रेजेंट द कंटेंट। देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है, जब प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद जो भी कंटेंट होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट करना है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, अगला इवेंट क्या है। नेक्स्ट इवेंट है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। देखिए लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड करना, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है लर्निंग गाइडेंस, यानी कि कुछ टॉपिक जो भी उनको करवाया गया है उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, उसके लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल होंगे, किस तरह से वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इलिसिट परफॉर्मेंस। देखिए इलिसिट परफॉर्मेंस है, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक लिखा गया है तो इसको आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट इवेंट है इलिसिट परफॉर्मेंस, यानी कि इसका पर्पस क्या होता है, जो भी न्यू इंफॉर्मेशन सीखी गई है उसकी प्रैक्टिस करना, यानी कि कंफर्म करना कि क्या स्टूडेंट्स ने उस इंफॉर्मेशन को समझा भी है कि नहीं, उन्होंने उसको सीखा है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट इवेंट क्या है। नेक्स्ट इवेंट है प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि जो भी कुछ उन्होंने सीखा है, जो भी प्रैक्टिस उन्होंने की है उसके बाद उनको फीडबैक प्रदान किया जाता है, यानी कि जो लर्नर्स हैं उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, उनकी कमियां क्या है, कहाँ पे उन्होंने गलतियां की हैं, उसके बारे में उनको फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट इवेंट है असेस परफॉर्मेंस। देखिए लर्नर्स ने जो परफॉर्म किया है उसका असेसमेंट करना, उसका परीक्षण करना, ये इंश्योर करना कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे क्या उन्होंने वो अचीव किए भी हैं कि नहीं। और लास्ट इवेंट है इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, यानी कि जो भी रिटेन किया है उसको इनहेंस कर सके और उसको दूसरी सिचुएशन में भी ट्रांसफर कर सके, यानी कि जो भी उन्होंने सीखा है उसको वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई कर सके उस नॉलेज को और उसको रिटेन कर सके। तो दोस्तों ये थे 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिए गए थे गेने के द्वारा। अब हम देखते हैं इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है।
तो शिक्षा में इस थ्योरी का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद मेंटल एबिलिटीज ऑफ द लर्नर एट ईच लेवल ऑफ द लर्निंग हायरार्की। देखिए, लर्निंग का जो पदानुक्रम है, यानी कि जो अधिगम पदानुक्रम है, उसके प्रत्येक स्तर पर जो लर्नर्स हैं उनकी मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को अरेंज किया जाना चाहिए। यानी कि जो लर्नर्स है उनका मेंटल लेवल क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो हमने लर्निंग हायरार्की में देखा, यानी कि जो अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत हमने किया है, जो 8 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, तो उन 8 टाइप्स के अकॉर्डिंग जो लर्नर्स का मेंटल एबिलिटीज यानी कि मेंटल लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को अरेंज किया जाना चाहिए। Next point, the formal education should be planned hierarchically on the basis of the increasing complexities of the different types of learning। देखिए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग की इस थ्योरी में बात की गई है, यानी कि 8 टाइप्स बताए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि जो स्कूल कॉलेज में फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, उसमें जो है इसको इस तरह से प्लान किया जाना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि पहले इजी चीजें उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें। तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि इजी टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। देखिए, कोई भी टीचर किसी भी लर्नर का जो लर्निंग बेस क्या है, उसका सिग्निफिकेंट लर्निंग बेस क्या है, उसको एनालाइज कर सकती है। यानी कि जो लर्निंग ऑर्डर दिया गया है 1 to 8 टाइप्स गेनी के द्वारा बताए गए हैं, तो टीचर जो है उस बच्चे का लर्निंग बेस क्या है, किसी लर्नर का लर्निंग बेस क्या है, उसको एनालाइज कर सकती है। उसी बेस के अकॉर्डिंग आगे उसकी लर्निंग करवाई जा सकती है, ताकि उसकी प्रोग्रेस बेहतर तरीके से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, द टीचर शुड इंश्योर दैट द लर्नर हैज एक्वायर्ड द नेसेसरी इनिशियल स्टेट ऑफ लर्निंग बिफोर ही इज इंट्रोड्यूस्ड टू सब्सिक्वेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। देखिए, किसी भी टीचर को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि कोई भी लर्नर जो है उसका इनिशियल स्टेट ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग की जो निचला स्तर है, उसने इनिशियल स्टेट को पार कर लिया हो, तभी उसको हायर लेवल की लर्निंग करवाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गैनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि गैने के पदानुक्रम सिद्धांत को आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग के 8 टाइप्स जो उन्होंने बताए हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने 5 वेराइटीज या 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स की बात की, तो उसको किया। उसके बाद हमने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा जो बताए गए थे उनको भी डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी देखा कि इस थ्योरी को शिक्षा में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इस थ्योरी को ऑल ओवर हमने कंप्लीटली किया है। तो चाहे आपका नेट हो, सीटेट हो, कहीं पर भी आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, वो आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर भी अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।